कितनी गजब की है ये लाइनें कि यदि आप मेरे सबसे बुरे दौर में मेरे साथ में नहीं हैं तो मेरे सबसे अच्छे दौर में भी रहने का आपको कोई हक नहीं। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं इन लाइनों का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है लाइफ में। जंगल में एक शिकारी ने अपना शिकार करने का मन बना लिया। उसने अपने तीर की नोक पर सबसे खतरनाक वाले जहर को लगाकर शिकार की तलाश प्रारंभ कर दी। रास्ते में उसको एक पेड़ दिखाई दिया जहाँ पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे। उसने सोचा क्यों ना इन्हीं का शिकार कर लिया जाए। उस आदमी ने पेड़ की तरफ निशाना लगाकर अपने तीर को छोड़ दिया, लेकिन पक्षी तो जितने थे वो सभी उड़ गए और जो तीर था वो पेड़ के तने में जा लगा। शिकारी निराश मन से अपने घर की ओर लौट आया। सोचा कि चलो ठीक है, आज अगर शिकार नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस पेड़ पर वो तीर लगा हुआ था उस पेड़ पर कुछ समय के बाद सूखापन छाने लगा, क्योंकि उस तीर में जहर था। वो पेड़ धीरे धीरे ढलने लगा। ऐसी हालत पेड़ की देखकर वहां रह रहे सभी पक्षियों ने सोचा क्यों ना इस पेड़ को छोड़ दिया जाए। और धीरे धीरे कर सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़ने लगे। उसी पेड़ पर तोतों का भी एक झुंड रहा करता था। वो सभी तोते भी बारी बारी वहां से जाने लगे, लेकिन उसी पेड़ पर एक काफी बुजुर्ग तोता रहता था जो उस पेड़ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। बाकी सभी तोतों ने उसको समझाया कि आप इस पेड़ को छोड़ दें, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों के बाद यह टूट जाएगा, इस पर फल भी नहीं लगेंगे। ये सुनकर भी तोता अपनी बात पर अड़ा रहा और वह पेड़ छोड़ने को राजी नहीं हुआ। ये सब घटना ऊपर शंकर भगवान देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके पास जाया जाए। कुछ समय के बाद वह तोते के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं, जब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, पूरे पेड़ पर जहर भर चुका है। आप पास में ही नदी के किनारे वाले पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते, वहाँ बढ़िया फल भी हैं और आपको वहाँ कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा परिवार वहीं पहुँच चुका है। ये बात सुनकर तोते ने जो कहा वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस तोते ने जवाब दिया कि भगवान क्षमा करें, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया, शिकारियों से मेरी रक्षा की, मेरी जान बचाई। जब भी मुझे भूख लगी तो फल दिए, धूप लगी तो छाया दी, हर मौसम में मेरी रक्षा की। ये कोटर मेरा घर है, इसी पर मैं पला बड़ा हूँ। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं भगवान, मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ दूँ। मैं नहीं छोड़ सकता अपने इस प्यारे से घर को, ये पेड़ मेरा घर है। बुजुर्ग तोते की ये बातें सुनकर शंकर भगवान की आंखें नम हो गई, लेकिन वो प्रसन्न भी हुए। उन्होंने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब उस बुजुर्ग तोते ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं, मेरी तो उम्र भी हो चुकी है। हाँ, अगर आप दे ही सकते हैं तो आप इस पेड़ को वैसा ही हरा भरा कर दें जैसा ये पहले था, क्योंकि यहीं पर मुझे रहना है, यहीं जीवन व्यतीत करना है और यहीं पर मर जाना है। ये बातें सुनकर भगवान शिव ने अपने अमृत से फिर उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। कुछ समय के बाद सभी तोते वहां पर फिर से आ गए और वो सभी लोग अच्छे से रहने लगे। समय गुजरा, कुछ समय के बाद वो बुजुर्ग तोता था, वो भी समाप्त हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। जब किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह टूटा हुआ हो, काफी दुखी हो, उसको आपकी जरूरत हो और ऐसे समय में आप उसका साथ छोड़कर चले जाएं, उससे बात नहीं करें, उससे मुंह मोड़ लें कि यार इसका तो बुरा समय आ गया है, खराब परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो फिर दोस्तों आपसे बुरा कोई नहीं, उस इंसान का तो सिर्फ समय ही खराब आया है, पर आपने उसका साथ छोड़कर अपने आप को दुनिया का सबसे बुरा इंसान बना लिया। एक बार फिर से यही कहूंगा दोस्तों, आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख के साथी हमेशा बने, क्योंकि आपको इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी तो बनना है। जय हिंद साथी।